ऐसा स्टेटमेंट जो अपने अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट को कंटेन करे, रखे। एक ऐसा स्टेटमेंट जो अपने अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट को रखे, कंटेन करे, ठीक है। उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। अंकित सिंह, कौन है जी अंकित सिंह? अंकित सिंह, हाँ जी अंकित सिंह। नो रोल नंबर, क्या एनोटेशन आप किए थे? आपको रिमूव कर रहे हैं हम। गलती से सर हो गया है, सॉरी। चलिए बंद, म्यूट कीजिए अपना। ओके, तो जो मैं बोल रहा था कि इसको कब तक चलाएंगे? जब तक हम चाहेंगे। कंडीशन हम सेट करेंगे कि इसको 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, 50 बार चलाना है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दो तरह का आता है। एक को कहते हैं फॉर लूप और दूसरे को कहते हैं व्हाइल लूप। पहले को कहते हैं फॉर लूप और दूसरे को कहते हैं व्हाइल लूप। यानी लूप पाइथन में दो तरह का मिलेगा, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। पाइथन में लूप दो तरह का है, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नहीं कीजिए, अच्छा जाइए, चेक करके दे दो, ठीक है। पहले अब हम सबका एक काम कर रहे हैं। अगर आप फिजिबल तरीके से क्लास नहीं चलेगा और अननेसेसरी बीच बीच में बच्चे अनवांटेड ये आवाज निकालेंगे, ठीक है, तो फिर हमको सबको एक साथ म्यूट कर देंगे हम, फिर आप अनम्यूट भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हम बिल्कुल ये क्लास में नहीं चाह रहे हैं कि हम बच्चों को अनम्यूट करें, म्यूट कर दें, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि बच्चा म्यूट रहे, जब भी उसको क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट करे, क्वेश्चन पूछे। ओके, तो दो तरह का लूप है हमारे पाइथन लैंग्वेज में, एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। दोनों का काम रिपीटेशन करना ही है, दोनों का काम रिपीटेशन करना ही है, दोनों का काम हमारे दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट करना ही है, ठीक है। अगर हेलो को 10 बार हमको प्रिंट कराना है, रिपीट कराना है, तो वो हम फॉर से भी करा सकते हैं, वो हम व्हाइल से भी करा सकते हैं। लेकिन जब दोनों से करा सकते हैं तो दो क्यों दिया गया है? इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। वो डिफरेंसेस को, ठीक है, हमें समझना है और उसके अनुसार हमें इनका इस्तेमाल करना है। पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फॉर लूप, ठीक है। पाइथन में जो फॉर लूप है वो एक यूनिवर्सल लूप है। अब यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज किए हैं कि इस लूप का इस्तेमाल मल्टीपर्पस के लिए पाइथन में किया जाता है। हमको नंबर अगर 1 से 10 चलाना है तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें आगे इसको लिस्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो भी हम कर सकते हैं, टपल के लिए करना है तो भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई, ठीक है, आई एम सेइंग दैट फॉर लूप इज अ मल्टीपर्पस लूप इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। क्लियर? ठीक है। अब चूंकि ये मल्टीपर्पस है, ठीक है, तो नंबर के लिए ये डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएट लिस्ट के लिए है, ठीक है। चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो लिस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो टपल के फॉर्म में हो। ये सब आप लोग डाटा टाइप में आपको एक इंट्रो किया गया होगा आपको शुरू में कि पाइथन में डाटा टाइप होते हैं, नंबर होता है, न्यूमेरिक होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ये सब डेटा टाइप्स हैं आपके पाइथन के। ओके, तो ये बेसिकली उनके लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है फॉर, यहां पे कोई भी एक वेरिएबल देंगे, इन क्लाउज लिखेंगे, ठीक है। इन प्री डिफाइंड क्लाउज है, कीवर्ड है,
ओके, और यहां पे टाइप देंगे, टाइप मतलब वो कंडीशन, ठीक है, या वो चीज, वो डाटा टाइप जिसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके साथ। उसके बाद किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जो लूप है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, तो जो भी स्टेटमेंट अपने आप को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाता है उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? कोलोन। क्या लगाते हैं? कोलोन। उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? कोलोन। ठीक है, अब ये कोलोन लगाने के बाद एक इंडेंट स्पेस आपको मिल जाता है। जैसे ही कोलोन लगा के आप इंटर कीजिएगा, स्पेस एक छूट जाएगा, और जितने स्टेटमेंट आप लिखिएगा इसका मतलब है कि ये वो सारे स्टेटमेंट है जिनको ये लूप रिपीट करेगा, जिनको ये लूप क्या करेगा? रिपीट करेगा। अब ये स्टेटमेंट आप एक लाइन का भी रख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप अनेक लाइन का भी रख सकते हैं, ये स्टेटमेंट एक लाइन का भी रख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप अनेक लाइन का भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि फॉर लूप बेसिकली लिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, सेट हो, टपल हो, ठीक है, तो नंबर का लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि नंबर तो इंडिविजुअल होता है। अगर हम मान लेते हैं, हम कहते हैं 1 to 10, तो ये हमारी समझ है कि 1 से 10 है। ये फॉर लूप कहता है कि 1 to 10 आप लिखिएगा, तो हम इसको एक लिस्ट के रूप में समझें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कैसे 1 to 10 को इसको लिस्ट के रूप में समझाएंगे इस फॉर लूप को? तो कहता है कि इफ टाइप इज न्यूमेरिक, मान लीजिए यहां पे नंबर न्यूमेरिक हमको इस्तेमाल करना है, एंड वी वांट टू असाइन अ रेंज ऑफ नंबर्स, हम एक रेंज ऑफ नंबर्स असाइन करना चाहते हैं, लाइक 1 to 10, 1 to 100, थ्रू विच लूप विल इनिशिएट एंड इट, जिसके द्वारा लूप शुरू हो और लूप उस पर खत्म हो। फॉर डिफाइनिंग न्यूमेरिक रेंज वी हैव टू यूज रेंज फंक्शन। तो पाइथन कहता है कि उसके लिए आपको एक फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेंज फंक्शन। यानी इस फॉर लूप से अगर नंबर का लूप चलाना है, नंबर का, ठीक है, तो मुझे किसका इस्तेमाल करना होगा? मुझे किसका इस्तेमाल करना होगा? रेंज फंक्शन का इस्तेमाल। रेंज फंक्शन का। ओके, अब ये रेंज फंक्शन में क्या होता है? तो रेंज फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं इसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स, हाँ, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पैरामीटर्स कहते हैं। हालांकि अगला टॉपिक फंक्शन है, उसमें भी हम आपको ये डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। इसको अभी फिलहाल समझिए पैरामीटर्स। तो रेंज के अंदर टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? 1, 2 एंड 3, टोटल 3 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पैरामीटर ये कहता है कि कहां से नंबर को शुरू करना है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर ये कहता है कि कहां पे नंबर को खत्म करना है, और तीसरा पैरामीटर ये कहता है कि जो नंबर स्टार्ट होगा, स्टार्ट से जो एंड तक चलेगा वो कैसे चलेगा? एक एक करके आगे बढ़ेगा, या 2-2 करके आगे बढ़ेगा, या 5-5 करके आगे बढ़ेगा। तो आपको जैसे जरूरत होगी वैसा यहां पे स्टेप में डिफाइन करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये जो तीसरा पैरामीटर होता है ये डिफॉल्ट होता है। हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम चाहे तो ना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं लिखते हैं इस वाले पैरामीटर को, तो इस जगह पे वो हमेशा समझता है +1, और +1 का मतलब होता है कि स्टार्ट से शुरू होगा और एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, और कहां तक पहुंचेगा? एंड तक। ठीक है, लेकिन अगर हमें +2 करना है, +3 करना है, ठीक है, तो हमें यहां पे स्टेप की जगह पे +2, +3 लिखना ही होगा। बिना लिखे काम नहीं चलेगा। यानी तीसरा ऑप्शनल है, अगर तीसरे को हम नहीं लिखते हैं, हेलो, यस, ठीक है। तो इसमें अगर आपको +1 सिर्फ रखना है तो आप मत लिखिए इसको, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आपको करना है तो आपको ये स्टेप तीसरा पैरामीटर को लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल
हाँ, एक चीज और कि जो इंड डिटर्मिनेशन होता है यहां पे, आप जितना इंड रखना चाहते हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं कि 10 तक रखना चाहते हैं, तो जितना इंड रखना चाहते हैं उससे हमेशा क्या रखिएगा, एक ज्यादा रखिएगा। क्या रखिएगा, एक ज्यादा। ये रूल पाइथन का है, ये रूल पाइथन का है, ये रूल पाइथन का है। यानी इंड जितना आपको करना है उससे एक ज्यादा रखिएगा तो पाइथन उसे एक कम समझेगा। ठीक है, आप एक ज्यादा रखिएगा तो पाइथन उसे एक कम समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे 1 से 10 चलाना है तो मैं स्टार्ट किया 1, ठीक है, और इंड को कहां पे रखा, 11 पे। 11 पे रखने का मतलब कहां तक चलेगा ये लास्ट, 10 तक। 10 तक। और थर्ड पैरामीटर को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो कितना से इंक्रीज करेगा, +1 +1 से। ठीक है, ओके। अब अगर है कि मान लीजिए कि हम लिख देते हैं तो क्या कोई हर्ज हो जाता है, तो कहता है बिल्कुल हर्ज नहीं है। अगर यही काम हम 1, 11 और यहां 1 लिख देते हैं तो भी सही है। ठीक है, ना लिखेंगे तो सिर्फ 1 का मतलब है, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि सर लूप जो है वो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा, तो कहता है कि नहीं, 1 to 10 भी चल सकता है, तो 10 to 1 भी चल सकता है। ठीक है, तो जब 1 to 10 किए तो मैंने कहा कि एक ज्यादा रखिए। जब 1 to 10 चला तो मैंने कहा कि एक ज्यादा रखिए। ठीक है, तो जब 10 to 1 चलाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो मैं कहूंगा कि एक क्या रखिए, कम रखिए, कम रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट किया मैंने 10 से और यहां पे लिखा 0 मतलब 1, और स्टेप क्या रख दिया यहां पे, -1, मतलब 10 से शुरू होगा, एक एक घटते हुए 1 तक पहुंचेगा। तो 10, 9, 8 ऐसे करते हुए 1 जाएगा, और जैसे 0 मिलेगा टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 0 मिलेगा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सर एक ज्यादा क्यों रखते हैं? क्या एक ज्यादा क्यों रखते हैं रेंज में जो इंड है उसमें? इंड है तो एक ज्यादा, ये पाइथन का रूल है बाबू। ठीक है, ये एक्चुअली पाइथन का रूल है, क्योंकि पाइथन C++ जैसे लैंग्वेजेस को देख के बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि जब लैंग्वेज को यूज करके जब इसको डेवलप किया जा रहा होगा, ठीक है, और बनाने वाला एक नया पैटर्न सोच रहा होगा, या प्रीवियस पैटर्न से जब ये बनाने की कोशिश कर रहा होगा तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज होगा, लॉजिकल इश्यूज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो नया रेंज बनाया उसमें वो +1 कर दिया। ये कहीं पे भी पाइथन का यही रूल है कि हमेशा जो एंड देंगे उससे एक ज्यादा रखना होगा अगर असेंडिंग में चल रहा है तो, या एक कम रखना होगा अगर डिसेंडिंग में चल रहा है तो। ठीक है, ओके सर। ओके। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 1 to 100 चलाना है लेकिन ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो ऑड नंबर 1 to 100 में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन होगा ना। तो हम यहाँ स्टार्ट क्या करेंगे, 1, एंड क्या लिखेंगे, 101। ठीक है, और यहाँ पे स्टेपिंग क्या दे दिए, 2। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 1 से शुरू होगा, 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, कितना पे जाएगा, 3 पे, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, कितना पे जाएगा, 5 पे, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, कितना पे जाएगा, 7 पे। ठीक है, बैच 2 के क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है, यस सर, मनीष कुमार, रोहित राज। रोहित है सर। अच्छा, तो ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। माइक म्यूट करो। देखिए, अगर कुछ बच्चे का दोबारा 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अगर आएगा, मैं उन्हें सीधा रिमूव कर दूंगा, कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, हमको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, हम बाकी का ये बकवास नहीं सुन सकते। ओके, लेट्स कम टू दी, जो बताए हैं उस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं।
ताकि आप क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग पाइथन आइडियली का इस्तेमाल करते हैं? यस सर। यस सर। हम लोग दो तरीके से फॉर लूप को सीख सकते हैं, एक सेल पे भी कर सकते हैं, दूसरा प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल पे अगर आपको लिखना है तो फॉर, ठीक है, वेरिएबल में हम कोई भी ले लेते हैं, आई इन क्लाउज है, कीवर्ड है, रेंज हमको नंबर का भी बनाना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 1, मनीष कुमार, मनीष कुमार। आप फिर दोबारा एनोटेट किए हैं, मनीष कुमार, मनीष कुमार हम तुमको रिमूव कर रहे हैं। यस सर, यस सर। दोबारा क्यों एनोटेट किए तुम? सर मैसेज आ गया था, इसके वजह से हो गया। सॉरी सर, अब नहीं होगा। ओके, तो फॉर आई इन रेंज 1 to, यहां पे लिख देंगे हम, मान लीजिए कि हमको 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 1 to 11, तीसरा पैरामीटर जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोलन, ये सेल पे बता रहे हैं, बाद में प्रोग्रामिंग करके भी बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमको हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट सिंगल कोट हेलो, कितनी बार हेलो प्रिंट होगा? 10 टाइम। 10। अब एक चीज ध्यान रखिए, आप देखिए कि कोलन देके जैसे ही हम इंटर किए, एक स्पेस छूट गया है ना, स्पेस। यस सर। यस ओके, सर। इस स्पेस को हम लोग इंडेंट स्पेस कहते हैं, और ये इसलिए छूट रहा है क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। अगर ब्लॉक को टर्मिनेट करना है, ठीक है, कि हमारा भाई ब्लॉक अब आगे हमको नहीं ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक में इतना ही स्टेटमेंट होना है, तो जब टर्मिनेट करना होगा तो बैक स्पेस दबाना होगा। क्या दबाना होगा? बैक स्पेस। और बैक स्पेस करके इंटर जैसे करेंगे, ठीक है, हमारे स्क्रीन पे हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया? 10 टाइम। 10 बार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने कहा कि 10 तक करना है तो कितना लिखना होगा? 11। कितना लिखना होगा? 11। एक ज्यादा लिखना होगा। क्लियर? ओके। अगर आई लिखना जरूरी है? यहाँ पे वेरिएबल आपको लेना होगा, क्योंकि जो लूप रिपीट करता है नंबर पे ना, जिस भी नंबर या लिस्ट पे रिपीट करता है, उसका वैल्यू फेच करके उस वेरिएबल में भेजता है। आप उसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं। अभी जो हम बता रहे हैं इसमें इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आगे इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर? सर। ओके सर। सर हाँ बोलिए। वहां पे स्टेप में जो +1 वहां पे 2 दे देंगे तो 5 टाइम ये बिल्कुल बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। जैसे यहाँ पे आप 2 दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रिंट क्या लिख दिया? हेलो। ठीक, तो 1 3 5 7 9 5 बार चलेगा। ओके सर, कॉलन कहाँ कहाँ देना इम्पोर्टेंट होता है? कॉलम एक दिमाग में बैठा लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं पाइथन में, पाइथन सिर्फ पाइथन के लिए, अलग अलग लैंग्वेज के अपने अपने, हर लैंग्वेज के अपने अपने डिक्शनरी और ग्रामर अलग होते हैं। जैसे आपका हिंदी का डिक्शनरी ग्रामर अलग है, इंग्लिश का डिक्शनरी ग्रामर अलग है, संस्कृत का डिक्शनरी ग्रामर अलग है। ठीक है, और उस लैंग्वेज को जब भी हमको सीखना होता है, उसी के ग्रामर और डिक्शनरी को फॉलो करना होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो डिक्शनरी और ग्रामर है वो अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ लैंग्वेजेस में, ठीक है, सिमिलरिटीज हो सकती है, लेकिन वो 100% सिमिलर कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सिमिलर हो सकते हैं, 100% कभी नहीं हो सकते हैं। तो पाइथन में ब्लॉक, जो वर्ड है ब्लॉक, ठीक है, जहां जहां ऐसे स्टेटमेंट जो अपने अंदर स्टेटमेंट को कंटेन करता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो रिपीटेशन के पर्पस पे हो, चाहे वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के पर्पस में हो, अगर वो अपने आप को ब्लॉक बना रहा है तो उस स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगाएंगे? कोलन।
तो फॉर क्या कह रहा है कि मैं तो ब्लॉक बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो दिए गए स्टेटमेंट को रिपीट करना है ना भैया। आपने हेलो दिया, मुझे इसी हेलो को ना रिपीट करना है, तो मैं तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हूं, इसलिए मेरे लास्ट में क्या लगेगा? कॉलन। ठीक है, जहां पे भी होगा, जो भी अपने अंदर स्टेटमेंट कंटेन करेगा वो सब जगह आपको कोलन लगेगा। आगे हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे, वहां भी कोलन लगेगा, वो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। क्लास बनाएंगे, वो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, हम जहां पे भी ब्लॉक वर्ड यूज करेंगे वहां पे कोलन लगेगा ही लगेगा। ये दिमाग में फिट कर लीजिए अभी से। ठीक है, अब ब्लॉक का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा पाइथन का स्टेटमेंट, ठीक है, जो अपने अंदर स्टेटमेंट को कंटेन करे, रखे। ठीक है, किसी सर्टेन ऑपरेशन के लिए। क्लियर? ओके, अब जैसे हेलो प्रिंट करना है, मान लीजिए 1 to 10 कराया, एक बच्चा ने पूछा कि अगर हम 2 रख दें स्टेप की जगह पे तो ये सर 5 ही बार करेगा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेगा, वो भी मैंने रन करा के दिखा दिया। अब मान लीजिए कि हमको हेलो प्रिंट करना है, तो क्या लूप को हम असेंडिंग ऑर्डर में ही चलाएं तो ही हेलो प्रिंट होगा? कहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी चला के इसका काम कर सकते हैं। कैसे सर? तो फॉर आई क्यों सर यहाँ क्यों 5 ही बार हुआ है? इसलिए 5 बार हुआ है कि स्टेप की जगह पे तीसरा पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि पहला सीढ़ी से शुरू होगा, उसके बाद 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, 2 सीढ़ी आगे, तो तीसरे पे फिर 2 सीढ़ी आगे, कितना पे? समझ गए। ऐसे करते हुए हमको कहां तक पहुंचना है? 10 तक पहुंचना है। समझ गए, नंबर के। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, अब है कि सर हेलो प्रिंट कराएं, आपने लूप को चलाया 1 से 10 तक। ठीक है, तो 1 से 10 असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? अगर मैं कहूं 1 to 10 असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, यस सर। तो क्या मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर करके नहीं चला सकता हूं? ठीक है, तो कहता है बिल्कुल चला सकते हैं। 10 to क्या लिखना होगा फिर? 10 to 0। 0, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, लेकिन तीसरा पैरामीटर में क्या हमको देना होगा? -1। -1 ये लिखना होगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बिना लिखे सिर्फ एक ही सूरत में काम चलेगा, जब यहाँ पे तीसरा पैरामीटर में क्या रखना है हमको? +1 रहना है। सिर्फ +1 होगा तभी हम तीसरा पैरामीटर को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हर केस में हमको तीसरा पैरामीटर को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे कोलन दिए, यहाँ पे लिख दिए प्रिंट और इसमें डाल दिए हेलो। ठीक, इंडेंट इसमें इंटर। कितना बार हुआ? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। ठीक है, बैक स्पेस दबा के और इंटर प्रेस कर देना है। बैक स्पेस दबाएंगे तो इंडेंट खत्म हो जाएगा, मतलब कि लूप का जो ब्लॉक है हम कंप्लीट कर दिए। उसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो हेलो कितने बार आ गया? 10 बार आ गया। इसका मतलब कि जब मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं लूप के साथ, तो लूप को असेंडिंग ऑर्डर में चलाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएं? लूप को असेंडिंग ऑर्डर में चलाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। लूप को असेंडिंग ऑर्डर में चलाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात हर जगह सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं उसका इस लूप के वेरिएबल से कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए इसे असेंडिंग में चलाए या डिसेंडिंग में चलाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, ठीक है, और क्वेश्चन कह दिया जाए कि हमको 1 to 100, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो ये नोट करते जाइएगा। ठीक है, वैसे वीडियो तो अपलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, और वीडियो अपलोड जो होगी पहले से ऑलरेडी एक बैच 1 का मैंने यूट्यूब पे ये बना लिया है, उसका लाइब्रेरी। इसका अलग प्लेलिस्ट होगा क्या? नहीं, उसका एक प्लेलिस्ट, लिसन मी केयरफुली, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बैच 1 का बना हुआ है। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट को हम रीनेम करके बैच 1 एंड बैच 2 कर देंगे। बैच 1 में अभी तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उनका वीडियो ऑलरेडी उसमें डाला गया है,
चूंकि आप लोग वो पढ़ चुके हैं और जहां से पढ़ना है वो दोबारा हम रिपीट कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो वीडियो आप पिछला वाला भी चाहे तो देख सकते हैं, ना चाहे तो मत देखिएगा क्योंकि दिनेश सर वो कवर किए हुए हैं। ठीक है, अगला वाला ये सारा, ठीक है, जो आपको वीडियो मिलेगा वो सब उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे जिसमें बैच 1 और बैच 2 दोनों होगा। उस प्लेलिस्ट का नाम होगा, ठीक है, AQ BCA AQ फर्स्ट सेम बैच 1 प्लस बैच 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। क्लियर? यस सर। ओके, डेट वाइज उसमें डेट, जैसे आज का क्लास है तो आज का डेट उसमें लिखा रहेगा। ओके, तो अब आते हैं कि सर ठीक है, आप तो लूप का इस्तेमाल किए, मैसेज को प्रिंट कराएं और बताएं कि मैसेज और लूप में सिर्फ यही रिलेशन है कि लूप मैसेज को रिपीट कर रहा है, लेकिन लूप के वैल्यू और मैसेज के बीच में कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, क्या ये बातें हर जगह होंगी? जवाब है नहीं, ये बातें हर जगह नहीं होंगी। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका लूप के वैल्यू के साथ लिंकअप होता है, तो सर वैसे कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो उनमें से एक प्रॉब्लम उठाते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि हमको 1 to 10 प्रिंट करना है। स्क्रीन पे क्या आए? 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, सो आए, 10 तक आए ऐसे। तो क्या वैसे केस में हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक? 1 to 11। ठीक है, थर्ड वाला नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे थर्ड वाला? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितना होता है? थर्ड वाला नहीं लिखने पे बाय डिफॉल्ट एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपको हमको यहाँ पे क्या हेलो प्रिंट करना है? नहीं, हमको तो सर 1 2 3 4 5 करना है। और 1 2 3 4 5 कौन? ये लूप किस में बना के भेज रहा है? आई में भेज रहा है, तो प्रिंट में मैं क्या डाल दूंगा? प्रिंट आई। प्रिंट आई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, बैक स्पेस दूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो मेरे स्क्रीन पे क्या आ गया? 1 से 10 आ गया। आ गया एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सर। अब यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग मायने रखता है, और यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन के अनुसार मायने रखता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि यू हैव टू प्रिंट 1 to 10 बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, तो मुझे यही लिखना होगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखना होगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिख देंगे तो वो हो जाएगा 10 to 1 और क्वेश्चन के अनुसार वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 1 to 10। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि मैसेज के साथ कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर, जो रेंज में सर जो हम लास्ट में लगा रहे हैं, जो बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, उसमें सर बस हम इंट यूज कर सकते हैं या सर फ्लोट भी यूज कर सकते हैं? जैसा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जो रेंज फंक्शन है, लिसन, जो रेंज फंक्शन है वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर जो कंसिस्ट होगा वो इंटीजर वैल्यू कंसिस्ट होगा। किस तरह का वैल्यू कंसिस्ट होगा? इंटीजर सर। इंटीजर। ठीक है, क्योंकि मेरा एसोसिएशन लूप के साथ है और लूप का पर्पस रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन 1 2 3 4 5 के क्रम में होता है, ना कि 1.1 1.2 1.3 के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ रेंज जो भी होगा वो किस तरह के वैल्यू को कंटेन करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को। किस तरह का वैल्यू? हाँ सर, जैसे आपने यहाँ रन कराया है ना, तो सर ये भी तो हो सकता है आई इक्वल्स टू लेस इक्वल 10, उसके बाद प्रिंट आई प्लस इज इक्वल टू 1। क्या आई इक्वल टू 10 प्लस इक्वल टू आई लेस इक्वल टू 10 का कभी तो प्रिंट ये नंबर तो हो भी सकता है ना। प्रिंट आई इज इक्वल टू वाइल का यूज करके, वाइल। मैं भी पढ़ा नहीं। अरे बाबा, क्या तुम बोल रहे हो? वाइल अभी वाइल के बारे में अभी नहीं डिस्कस हो रहा है, अभी सिर्फ किसकी डिस्कस कर रहे हो? ठीक है सर, ठीक। फॉर लूप के बारे में। ठीक है, वाइल पे आएंगे तो वाइल पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, अब अगर इसको हम लोग डिसेंडिंग करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 to क्या कर देंगे? 0,
और यहाँ पे -1। इसका मतलब हुआ कि ये तब सुटेबल होगा जब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 10 से 1 प्रिंट कीजिए। ठीक है, 10 से 1 प्रिंट कीजिए। ये देखिए 10 से 1 प्रिंट कीजिए। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर क्वेश्चन मान लीजिए 1 to 10 का है तो ऊपर वाला ही लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, नीचे वाला दे देंगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 to 1 प्रिंट कीजिए, नीचे वाला लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा, ऊपर वाला लिख देंगे 0 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हेलो 10 बार प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो ऊपर वाला लिख देंगे तो भी सही, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे वाला लिख देंगे तो भी सही, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो फॉर लूप में आप बेसिकली सीख गए हैं। अगर मान लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे होंगे, यस सर। तो प्रोग्रामिंग के लिए आप लोग न्यू फाइल करते हैं, यहाँ पे जाके आप लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको 1 to 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, 1 से 100 प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज 1 to कहां तक? 101। और यहाँ पे प्रिंट क्या लिख देंगे? आई। दैट्स इट। एक काम करेंगे कि प्रिंट आई लिखेंगे तो ये सब नीचे जाएगा तो कुछ स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आउटपुट को रखने के लिए यहाँ पे बताया गया होगा इंड लगाते हैं। यस ठीक है, और इंड लगा के हम यहाँ दे देते हैं कि टैब स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ये इंड आपको बताया गया है। यस एवरीबॉडी इंड के बारे में सर एक बार बता दीजिए सर। एक बार और बता दीजिए। अच्छा, नॉर्मली जो प्रिंट, अगर सिर्फ प्रिंट आई लिखते हैं तो इसका जो बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर जो है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उसके वैल्यू को प्रिंट करके लाइन को चेंज कर देना, उसके वैल्यू को प्रिंट करके न्यू लाइन बना देना। ठीक है, यानी आई में जो भी वैल्यू आया तो पहले 1 आएगा तो 1 प्रिंट करके कर्सर नीचे चला जाएगा, फिर 2 प्रिंट करके कर्सर नीचे चला जाएगा, फिर 3 प्रिंट करके कर्सर नीचे चला जाएगा। तो हमको एक ही कॉलम में सारे वैल्यू मिलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं 1 जहां प्रिंट हो जाए उसी के बगल में 2 प्रिंट हो, उसी के बगल में 3 प्रिंट हो, उसी के बगल में 4 प्रिंट हो, ठीक है, तो जो प्रिंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है लाइन चेंजिंग का, उसे रोकना होगा। उसे क्या करना होगा? रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है इंड। ठीक है, ये लास्ट में हम लिख देते हैं। इसमें प्रिंट में जितने भी आप पैरामीटर्स लिखते हैं उस पैरामीटर्स के लिखने के लास्ट में लिख देते हैं इंड। और इंड के साथ, ठीक है, हम लोग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो \n भी हो सकता है न्यू लाइन के लिए, \t भी हो सकता है टैब स्पेस के लिए, या सिर्फ स्पेस भी हो सकता है, या सिर्फ स्पेस भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि बिना स्पेस के यहां हम कर दिए तो 1 2 3 4 ऐसे 100 आएगा, एक के बगल में 2, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4, लेकिन सब सटा हुआ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिए, इस प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूं, सेव करना होगा पहले, तो कुछ यूयू के नाम से सेव कर लेते हैं या नेट के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि नंबर कैसे क्या है। ठीक है, कोई 23 भी समझ सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, प्रोग्राम इज ओके, प्रोग्राम सही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ठीक है, कि इसमें एक एक गैपिंग आए। तो एक गैपिंग हम खुद से भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे दिए। ठीक है, आप 2 स्पेस भी दे सकते हैं। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए एक एक गैपिंग करके 1 to 100 आ रहा है। यस सर। ओके, अब हम चाहते हैं कि नहीं सर, टैब स्पेस जो कि फिक्स स्पेस होता है, आई थिंक 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो 6 स्पेस पे आए तो टैब स्पेस दे दिए, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स इसको बोलते हैं। तो देखिए टैब स्पेस देके आ रहा है, 6 स्पेस के बराबर है, बीच में जो गैपिंग है वो 6 स्पेस का है। आ गया?
यस यस सर। ओके, तो अगर आपको लगातार रखना है, एक ही कॉलम में रखना है, तो आप इंड का इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक ही लाइन में अगल बगल करके आए, तब तो आपको इंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब उसमें आप स्पेस देके यूज कीजिए, बैकस्लैश टी का इस्तेमाल कीजिए, बैकस्लैश का एन का इस्तेमाल कीजिए, जैसी हमारी जरूरत होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको बता दिए। अब मान लीजिए कि नेचुरल नंबर के बजाय यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? यस सर। ठीक है, बैकस्लैश सर बाय डिफॉल्ट वो बैकस्लैश एन रहता है। बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन रहता है, और अगर आप दोबारा बैकस्लैश एन दे दीजिएगा तो 2 लाइन का गैपिंग कर देगा। कितने लाइन का गैपिंग कर देगा? 2 लाइन सर। 2 लाइन का। जैसे मान लीजिए अभी हम हटा देते हैं यहाँ पे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और अभी मैं रन करा रहा हूं इसको, और देखिए अभी तो तो 1 लाइन में आ रहा है ना, यानी प्रिंट करके लाइन चेंज कर रहा है, प्रिंट करके लाइन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंड डाल के, और जैसा कि आपने कहा कि बैकस्लैश एन डाल देंगे तो क्या होगा, तो एक तो डिफॉल्ट वो चेंज कर ही रहा है, एक और हम अलग से लगा दिए, तो दोनों नंबर के बीच में कितने लाइन की गैपिंग हो जाएगी? 2 नहीं, एक ही लाइन का होगा। ठीक है, यानी इंड लगा के बैकस्लैश एन भी देंगे तो वो जो डिफॉल्ट वाला है उसी को फॉलो करेगा। 2 बार देंगे तब 2 करेगा। देखिए 2 बार दे रहे हैं तो ठीक है। तो आप यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना भी लगाएंगे तो वही आउटपुट है, और एक बैकस्लैश लगा के भी देंगे तब भी वही आउटपुट है। अगर आपको 2 रखना है तो 2 बैकस्लैश इस्तेमाल कीजिए, 3 रखना है तो 3 बैकस्लैश एन का इस्तेमाल कीजिए। यानी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कितने नंबर ऑफ यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। 1 की जरूरत है 1 कीजिए, 2 की जरूरत है 2 कीजिए, 5 की जरूरत है 5 कीजिए। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर मान लीजिए इसको हम लोग टैब स्पेस पे ही रख देते हैं अभी, और मान लीजिए कि हमको ऑड नंबर करना है। 1 to 100 में क्या प्रिंट करना है? ऑड नंबर। क्या करना होगा बताइए? लास्ट में 2 करना पड़ेगा। वाह, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, सही। रन करा दिए इसको, ठीक। तो ऑड नंबर भी आप लोग का हो जाएगा। लिख लिए? लिख लिए? ओके ओके, यस सर। ओके। अब अगर क्वेश्चन आए कि इवन नंबर करना है, क्या करना चाहिए? 1 लगा 1 2 से स्टार्ट। 2 से स्टार्ट कर। 2 4 आने 3 यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस 2 इवन है। सिमरन, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में लास्ट 101 ही रहेगा, और स्टेप कितना रहेगा? 2 या 1? 2 ही 2 ही रहेगा, absolutely।